दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? यानी कि दोस्तों आपको क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको इनका क्या दे रखा है कि जो भुजाएं हैं उनका अनुपात है आपके पास 10:24:26। दोस्तों अगर आप इसे आप गौर से देखो तो ये आपका एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है दोस्तों कि आपका जो त्रिभुज होगा एक, वो क्या होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? देखो आप 2 से इसमें भाग करोगे तो ये आएगी आपकी भुजा 5, ठीक है, और इसमें भाग दोगे तो एक आएगी 12 और ये आएगी 13। यानी कि 5, 12, 13 का दोस्तों आपका एक ट्रिपलेट होता है जो आपके समकोण त्रिभुज में होता है। जैसे कि देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या आपकी एक भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर होगी आधार वाली, और ये होगी आपकी 24 और ये आपकी 26। तो आपका एक ट्रिपलेट बन रहा है। और दोस्तों जब भी आपका समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो आपको क्षेत्रफल दे रखा 480। ठीक है, मान के चलिए ये भुजा हमारी, सबके साथ में x लगाता हूँ समझने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से x का मान हम फाइंड करेंगे। तो देखो 1/2 आधार कितना हमारा 10x। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 24x। ठीक है, तो देखो यहाँ से दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। देखो 24 धाम कितने हो गए, 24 धाम हो गए दोस्तों हमारे 240, और 240 का भाग हम 480 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, और इस 2 का गुना यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका 4 है, तो एक्स का मान सीधा कितना आएगा 2। ठीक है, ये आएगा आप एक्स का मान। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है त्रिभुज का परिमाप। और तब परिमाप का मतलब होता है दोस्तों जो और पास की परिधि होती है उसका मान। तो आप सिंपली क्या करोगे, देखो परिमाप के लिए आपको करना है कि जो तीनों भुजाएं हैं उन्हें आप ऐड करिए कि 26, 24 और 10। ठीक है, और उसमें क्या रखना है आपको, एक्स का मान। तो देखो 24 24 प्लस 26 और प्लस के 10x, तो सभी को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 24 और 26 हो गए 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, और 60 में x का मान है आपके पास 2, तो इंटू 2 कितना हो गया 120। यानी कि दोस्तों उस त्रिभुज का जो परिमाप होगा 120 सेंटीमीटर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 4625 रुपये प्राप्त हुए। तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी? दोस्तों आपको साधारण ब्याज पर जब भी रेट निकालना हो तो सिंपली देखो आपको करना क्या है कि रेट बराबर जो आपको ब्याज मिली है उसे लिखोगे आप ऊपर, यानी कि 4625। ठीक है, बटे में क्या करना है आपको, आप लिखोगे मूलधन को 18,500 और इंटू टाइम, टाइम दे रखा 5 वर्ष, और ऊपर गुना कर देंगे हम 100% से। ठीक है, तो यहाँ से जो रेट है आपका दोस्तों सीधा निकल कर आएगा। देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म। ठीक है, और देखो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो देखो कितना होगा, 5 ने 45, और यहाँ क्या होगा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, तो देखो इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखो मुझे सीधा दिख रहा है कि 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, यानी कि ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो आपका जो रेट है दोस्तों वो निकल कर आएगा सीधा 5%, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मैसेप है 15 है। दी गई शर्त के संतुष्ट करने वाली संख्या के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्याओं का जो युग्म है वो आपसे पूछा है। तो सिंपली दोस्तों करना क्या है, जो आपका मैसेप पे दिया होता है उसी को हम क्या मानते हैं, दो संख्याओं के रूप में मानते हैं। कैसे? देखो मान के चलिए पहली संख्या हमारी क्या है, 15x है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 15 है। क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या होती है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में मौजूद होती है, यानी कि कॉमन होती है। तो मान के चलिए पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या का है 15y, दोनों का योग दे रखा है आपको कितना, 240। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब मैं 15 कॉमन लूंगा तो यहाँ का बचेगा x और यहाँ का बचेगा y बराबर 240। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली 15 का भाग इसमें देना है। तो देखो कितनी बार कटेगा, 15 एकम 15, बचा कितना 9, यानी कि 90, 15 छक्की 90।
अब दोस्तों आपसे पूछा है कि एक्स और वाई के ऐसे कितने जोड़े बन सकती हैं जो इन समीकरण को संतुष्ट करे। तो दोस्तों एक बात याद यहाँ पर हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो आपके जोड़े बनेंगे हमेशा ऐसे बने होंगे जो से अभाज्य होंगे। से अभाज्य का मतलब है दोस्तों उनमें उन दोनों में एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो देखो हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखो 1 और 15, ठीक है, 2 और 14, उसी प्रकार देखो 3 और 13, और देखो 4 और कितना 4 12, 5 11, और देखो 6 10। उसी प्रकार देखो अगला क्या है 7 और 9 और 8 और 8। अब दोस्तों इनमें कौन से जोड़े हमारे सही होंगे, इनमें वही जोड़े सही होंगे जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो देखो 2 और 14 इनमें 2 कॉमन है, यानी कि 2 से कटेगा, ये नहीं होगा। उसी प्रकार देखो 3 और 13 आपका सही है, देखो 4 और 12 ये नहीं होगा, देखो 5 और 11 सही है, और 6 और 10 ये भी आपका नहीं होगा, और देखो 8 और 8 ये बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो आपके युग्म कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों आपके जो युग्म बनेंगे वो 4 बनेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 12 और 6√5 का तृतीय समानुपाती क्या है। यानी कि दोस्तों आपके पास दो संख्या हैं, एक 6 है, एक 12 है, और देखो एक तो 12 है आपके पास और दूसरी आपके पास 6√5, यानी कि पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या कितनी है 6√5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास दो संख्या हो, जैसे कि मान के चलिए ए और बी मेरे पास दो संख्या हैं, तो आपको तृतीय अनुपाती जब भी निकालना हो, तृतीय अनुपाती निकालना हो, तो वहाँ आप क्या करोगे, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि दूसरी वाली जो संख्या है उसका होल स्क्वायर करोगे और पहली वाली संख्या से भाग। तो देखो दूसरी वाली संख्या कौन सी आपके पास 6√5, तो आपको क्या करना है 6√5 का होल स्क्वायर और उसमें भाग देना आपको 12 का। ठीक है, तो देखो 6 का होल स्क्वायर करा तो होगा 36, और √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5, और बट्टे में 12, और 12 से भाग देंगे दोस्तों कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई 10% और 25% बढ़ जाती है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है सक्सेसिव रूल और दूसरा होता है रेशियो मेथड। तो देखो रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो आप, मैं रेशियो मेथड से आपको बताना चाहूँगा। तो देखो पहले क्या होता है, मान के चलिए ये हमारी ओल्ड वैल्यू है और ये हमारी नई वैल्यू है, यानी कि पहले जो हुआ करती थी उसका रेशियो ये है, लेकिन अब परिवर्तन के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है कि जो आपको परसेंटेज दे रखे हैं उनके निकालोगे बट्टे मान। तो देखो 10% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/10, यानी कि पुरानी जो वैल्यू हमारी हुआ करती थी ओरिजिनल वो करती थी 10, लेकिन आज के टाइम क्या होता है उसमें वृद्धि हुई है, तो 10 से कितनी होगी वो 11, 10 में 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार देखो 25% का जो बट्टा मान होता है दोस्तों वो होता है 1/4। तो पहले कितनी हुआ करती थी 4, लेकिन आज के टाइम कितनी होगी उसमें 1 की वृद्धि, यानी कि 5 हो गई। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसमें इसका गुना करना है, 10 का गुना 4 में 40 हो गया अनुपात, 5 का गुना 11 में कितना हो गया 55। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, देखो यहाँ से हम जब रेशियो लेते हैं तो क्या आता है 5×8 = 40, और 5 से कितनी बार, ये 5 से 11 बार। अब ये देखिए कि 8 के ऊपर कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि, तो आप 3 को ऊपर रखिए और बट्टे में 8 × 100 पैसे से गुना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 300। ठीक है, तो 300 में आपको क्या करना है, अगर आपको दोस्तों 1/8 का बट्टा मान पता होता तो आप सीधा मान निकाल लेते। क्यों, क्योंकि 1/8 का जो मान होता है दोस्तों परसेंटेज में वो होता है 12.5%, और 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%। तो देखो मैं इसे यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखो 8 × 24, 24 का 6, ठीक है, और बचे कितने आपके पास, यानी कि 6 या 60 हो गया, तो 8×7 = 56, बचे 4 यानी कि 40, 8×5 = 40, यानी कि दोस्तों 37.5% की उस जो आयत है उसकी लंबाई में उसके आकार में वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, जो कि दोस्तों क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9:16:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे देता है और ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है, तो बी और सी के प्रारंभिक हिस्सों का योग क्या होगा। तो दोस्तों देखो, तीन व्यक्ति हैं जिसमें देखो ए, बी और सी ये हैं। इनके जो प्रारंभिक जो धन है, धनराशि के जो बीच का अनुपात है वो देखा आपको 9:6:11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ए अपना कुछ हिस्सा सी को दे दे, मतलब ए अपने में से निकालकर सी को कुछ दे दे, तो इनके जो बीच का अनुपात है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है देखो 4:3:6। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने हो गए, देखो मान के चलिए कि इसने x यूनिट इस अपने में से निकाला और इसको x यूनिट दे दिया, जितना निकालेगा उतना ही तो देगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है कि b में हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो b का जो रेशियो ऊपर था वही यहाँ पर भी रहेगा, यानी कि 6 यूनिट यहाँ है तो 6 यूनिट भी हमें यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? तो देखो, क्योंकि b के जो धनराशि है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो पूरे रेशियो में 2 से गुना, तो देखो 2 का गुना 4 में किया तो 2 चौक 8, 2 तिये 6 और 2 छक्की 12। यानी कि दोस्तों देखो क्या हुआ कि 9 ने अपना एक यूनिट निकाल कर बी सी को दे दिया, तो देखो 9 में से 1 यूनिट दिया तो ये कितना हो गया 8, और सी को 1 यूनिट दिया तो 11 बढ़कर कितना हो गया 12। तो देखो सिंपली आपको अब देखो करना क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि कितना यूनिट दिया 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान देखो आपको दे रखा 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये जो दे रखा है आपको, 1 यूनिट का मान दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये देखो पूछा क्या है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, यानी कि बी और सी के आरंभिक हिस्से कितनी है, बी का 6 है और सी का कितना था 11 है, तो दोनों का योग कितना होगा 11 और 6 17, तो इंटू करेंगे 17 का गुना, तो देखो 17 पंजे कितने हो गए 85 और 2 जीरो, यानी कि दोस्तों दोनों के जो बीच का योग था वो कितना था 8,500 रुपये था, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि MDH फॉर्मूला आपको लगाना है, जैसे कि देखो M1 इंटू D1 इंटू H1, ठीक है, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। इस फॉर्मूले का आपको क्या करना है, यूज करना है। देखो इसमें मेल क्या है, इसमें दे रखे हैं 8 पुरुष, तो मान के चलिए 8 मेल हो गए, कितने दिन में कर रहे हैं 45 दिनों में, ठीक है, तो इंटू 45। अब देखो इसके बराबर क्या करेंगे, इसमें घंटा नहीं दिया तो आप घंटा नहीं लगाओगे, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ से निकालना है कि जो पुरुष और महिलाओं की क्षमता कितनी है। तो देखो 8 महिलाएं जो हैं, यानी कि 8 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं उस कार्य को, वो कर रही हैं 18 दिनों में, ठीक है। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, मेल और फीमेल को लाएंगे हम एक तरफ, यानी कि पुरुष ये हो गए और जो महिला हैं उन्हें लाए हम बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 8 इंटू 18 बट्टे में, 8 इंटू 45 को बट्टे में, ठीक है। तो देखो 8 से भाग दिया मैंने 8 में तो कितने बार कटा, एक बार, और देखो 9 से भाग दिया 18 में तो कितनी बार कटा, 2 बार, और 9 से 45 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार कटा। यानी कि दोस्तों एक पुरुष की जो क्षमता है कार्य करने की वो 2 यूनिट है, और वहीं एक महिला की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 यूनिट कार्य करने की क्षमता। अब दोस्तों आपसे देखो बोला क्या है, आपसे बोला है कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल कार्य को निकालना है। तो टोटल कार्य को निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, या तो इस समीकरण में आप पुरुष की जो क्षमता है उससे गुना कर दीजिए, या फिर इस समीकरण में आप महिला की क्षमता से गुना कर दीजिए। तो देखो मैं इस वैल्यू में रखता हूँ, तो देखो 8 इंटू पुरुष की जो क्षमता है वो कितनी है 2 यूनिट इंटू 2, और कितने दिन में करते हैं 45 दिन में। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, जब पुरुष और महिला, कितने पुरुष, तो देखो 5 पुरुष, देखो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो 5 पुरुष की क्षमता कितनी होगी 5 दूनी 10, ठीक है। उसी प्रकार, और देखो महिलाएं कितने बोला कि 8 महिलाएं, तो देखो एक महिला की क्षमता 5 यूनिट, तो 8 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी 8 पंजे 40, ठीक है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 8 दूनी, देखो 8 इंटू 2 इंटू 45, ठीक है,
और देखो 40 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 10 बार, और 5 से भाग दिया तो 9 बार। उसी प्रकार देखो 2 से भाग दिया मैंने 10 में तो ये कटा 5 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 अट्ठे 72। तो 72 में क्या करना है आपको, 5 से भाग देना है। तो देखो 72 से भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5 बचा, कितना आपके पास 2, यानी कि 5 चौके 20। फिर आपके पास 2 बचा तो 2 को लिखेंगे ऊपर, बटे में 5। यानी कि दोस्तों अगर 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य करेंगी तो उस कार्य को 14 सही 2/5 दिन में पूरा कर लेंगी, जो कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है, उसे 30 रुपये किलोग्राम के मूल्य पर मिलती है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम बेच देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जब भी आपके पास दुकानदार वाला क्वेश्चन आए तो देखो आपको एक तरफ लिखना कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो करता क्या है कि वो 30 रुपये किलो वाली चीनी को 27 रुपये किलो में बेचता है, तो यानी कि 30 रुपये किलो में उसने खरीदा और 27 रुपये किलो में बेचा। ठीक है, अब बाद में क्या करता है वो, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। जब भी दोस्तों वो बेचने के टाइम लाभ कमा रहा हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो 1000 ग्राम है बेचते टाइम 1000 ग्राम को लिखोगे आप सेलिंग प्राइस की तरफ। ठीक है, बेचते टाइम क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस की तरफ 1000 ग्राम, और जो देता है वो कितना बेच रहा है 750 ग्राम, उसे लिखोगे कॉस्ट प्राइस की तरफ। यानी कि वो 750 ग्राम खरीद कर लाता है और 1000 ग्राम के भाव में बेचता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करेंगे, एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म, एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म। ठीक है, 5 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 15 बार। ठीक है, और 5 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 2 बार। अब सिंपल आपको करना क्या है, 15 का गुना 3 में करना है तो कितना होगा, 15 3 45। ठीक है, और 27 दूनी कितने हो गए 54। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसे और सॉल्व करो तो देखो 9 पंजे 45 का 5, 9 छिक्की 54। यानी कि कोई वस्तु उसने जो है सामग्री जो खरीदी दुकानदार ने 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में उसे बेच दिया। क्योंकि दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या परसेंटेज निकालने के लिए हमें सीधी रेशियो की आवश्यकता रहती है, ना कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू की। तो देखो 5 रुपये के ऊपर 1 रुपये का लाभ, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ 5 के ऊपर इंटू 100% से गुना, तो 5 से भाग करा तो 20% जो आ गया दोस्तों वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। यानी कि दोस्तों एक तरफ दूध है, दूध को लिख रहा हूँ मैं मिल्क, और ठीक है पानी को लिखता हूँ मैं वाटर। ठीक है, तो इसमें देखो अनुपात दे रखा 3:2, और ये अनुपात में जो आपका सॉल्यूशन है टोटल, वो सॉल्यूशन है आपका कितने 75 लीटर। ठीक है, 75 लीटर का आपके पास सॉल्यूशन है 3:2 के अनुपात में। ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएं, यानी कि पानी कितना मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए हमारा 1:2। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी हम जिस क्वांटिटी को नहीं मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या रखनी होती है, क्वांटिटी या रेशियो हमें सेम रखना होता है। तो देखो मिल्क यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 होना चाहिए, क्योंकि हम मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसमें गुना करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो देखो 3 का गुना 1 में किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि मिल्क हमारा पहले भी 3 यूनिट था और आज के टाइम भी कितना 3 यूनिट है। लेकिन पानी में परिवर्तन कितना होगा, पहले 2 यूनिट हुआ करता था लेकिन आज के टाइम 6 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा यहाँ से 4 यूनिट। कितने की वृद्धि 4 यूनिट की। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है दोस्तों, अब जो आपको 75 लीटर दे रखा है ये कितने यूनिट का मान है, जो आपका 3 और 2 दोनों के योग का। तो देखो 3 और 2 5 यूनिट का मान आपका 75 है और आपको निकालना है 4 यूनिट का मान। तो देखो 5 से मैंने भाग करा इसमें तो कितनी बार कटा 15 बार, और 15 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 लीटर। यानी कि दोस्तों उस सॉल्यूशन में हमें 60 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाके हमारा जो रेशियो है 1:2 होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी।
तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले की आपको दे रखी है। वो कितना औसत दे रखा है? 39 वर्ष। लेकिन दोस्तों हमें निकालनी होगी यहाँ पर टोटल टोटल आयु, यानी कि टोटल आयु उनकी कितनी है। तो देखो जितने व्यक्ति हैं, योग अगर आपका औसत दे रखा है उतने व्यक्तियों की संख्या से आप गुना कर दोगे तो आपका टोटल निकल के आएगा कितना? 39 दूनी 78 वर्ष। यानी कि दोस्तों 3 वर्ष पहले उनकी जो आयु है वो कितनी हुआ करती थी? 78 वर्ष। लेकिन दोस्तों हमें लाना है इसे प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में। तो देखो वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष दोनों के, 3 वर्ष क्या आपको दोनों के में ऐड करना है, यानी कि 3 वर्ष हस्बैंड के में और 3 वर्ष फीमेल के में, यानी कि पत्नी के में। तो देखो दोनों की योग कितने हो गए? 3 और 3 6। तो आपको 6 ऐड करोगे तो कितने हो जाएगी? 84 वर्ष। यानी कि दोनों का जो योग है आज के टाइम वो 84 वर्ष है, जो कि वर्तमान में है। ठीक है। और देखो सिंपली आगे क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से भी 2 वर्ष बाद। तो देखो 2 वर्ष बाद दे रखा है, अब दे रखा है हस्बैंड वाइफ और जो उनका पुत्र है, यानी कि बच्चा है, चाइल्ड है, उनका औसत दे रखा है आपको पास कितने? 34 वर्ष। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनका भी योग निकालना है। तो देखो योग के लिए क्या करेंगे? योग इनका 34 है तो व्यक्ति कितने यहाँ पर? 3, 1 2 3, तो गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ से निकल के आएगा इनका टोटल योग। तो देखो 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10, यानी कि योग कितना है? 2 वर्ष बाद उनका कितना हो जाएगा? 102 वर्ष। लेकिन हमें करना क्या है दोस्तों? इसे भी प्रेजेंट में लाना है। तो देखो प्रेजेंट में कैसे लाएंगे कि 2-2 वर्ष दोनों तीनों के में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये 2 वर्ष बाद का है प्रेजेंट से, और पहले भी हमें किसका दे रखा है? वर्तमान का दे रखा है, क्योंकि हम जब भी उसको काउंट कर पाएंगे। ठीक है ना। तुलना हमारी तभी होगी जब दोनों क्या होंगे? वर्तमान में होंगे। ठीक है। तो देखो 2 वर्ष क्या दे रखा है आपको? 2-2 वर्ष तीनों के में ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो 6 वर्ष क्या करेंगे? उसमें से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आगे का ये डेटा आपको दे रखा है। तो देखो 102 में से 6 घटाए कितना है? 96 वर्ष। यानी कि दोस्तों वर्तमान में जब पति पत्नी हैं तो उनकी जो टोटल आयु है वो कितनी है? 84 वर्ष। लेकिन बच्चे के आने से कितनी होगी? 96 वर्ष आज के टाइम। ठीक है। तो आपको निकालनी है चाइल्ड की। तो आप सिंपली क्या करोगे? देखो यहाँ से आप सीधा सा देख सकते हो। देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, जब इसमें से आप घटाओगे हस्बैंड प्लस वाइफ को तो देखो क्या होगा? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस के चाइल्ड माइनस हस्बैंड माइनस वाइफ। तो देखो ये दोनों कट गए तो बचा क्या आपका? चाइल्ड। तो सीधी सी बात है कि जब इस योग में से आप इसको घटाओगे तो सीधा आपका आंसर आएगा चाइल्ड का। ठीक है। तो कितना आ गया? 12 वर्ष, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें उस संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत कितना है? यानी कि दोस्तों उसमें कितना प्रतिशत की कमी हुई है ये आपसे पूछा है। मान के चलिए ये उनका ओल्ड डेटा है और ये उनका न्यू डेटा। ठीक है। तो देखो 16%, यानी कि 16% की वृद्धि हो रही है। 100 से कितना होगा? 116। ठीक है। फिर क्या हो रहा है? उसमें 120% की वृद्धि, यानी कि 100 से कितना होगा? 120। ठीक है। उसके बाद में बोला है कि 40% की कमी, तो 100 से कितना होगा? 60 हो गया, क्योंकि 40% की कमी। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? देखो 1 2 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये खत्म। 4 से भाग दिया मैंने इसमें तो कितनी बार कटा? 3 बार। और 4 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा? 25 बार। ठीक है। इतना होगा। अब देखो 4 का भाग मैं इसमें भी देता हूँ तो देखो क्या आता है? 4 का भाग मैंने इसमें दिया तो 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 नेम 36। तो देखो ये कितना होगा? और 4 का भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा? ये 25 बार। ठीक है। अब सिंपली देखो आपको करना क्या है? 25 का गुना 25 में तो कितना हो जाएगा? 625। ठीक है। 625 होगा। और देखो इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 का गुना 29 में। तो देखो 6 3 18, 18 नंबर 162 का 2 हाथ से लगे 16। ठीक है। 18 दूनी 36, 36 और 16 कितने हो गए आपके? 36 और 16 हो गए दोस्तों आपके 52। ठीक है। कितने? 52। तो देखो यहाँ से आप ये देखिए कि 625 से इसमें कितने यूनिट की कमी हुई। तो देखो 5 में से 2 घटाए 3। ठीक है। यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से 2 घटाए 9। और 93 की कमी 625 के ऊपर, तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे?
165 से गुना। ठीक है, यहाँ क्या आपकी कमी। तो देखो 25 चौके 100, 25 पंजे 25, यहाँ से करेंगे तो देखो कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी कि 25 बार। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है, 93 का गुना 4 में करना, उसमें 25 का भाग देना है। तो देखो 4 तिया 12 का 2, 4 निम 36 और 1 37। तो देखो 25 सब का भाग में देता हूँ, तो 25 से कम 25 बचे कितने आपके पास में 12, यानी कि हो गया आपके पास 122। तो देखो 25 चौके 100 और 25 पंजे कितने हो गए 125। तो हमें देखो कहाँ तक जाना है, हमें जाना है, ये देखा आपको 25 से कम 25, ये कितना होगा, यहाँ बचा आपके पास 12। ठीक है, तो दोस्तों देखो सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। देखो घटाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 5 में से 2 घटाए 3, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। ठीक है, और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 103 का गुना हम 4 में करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 3 12 यानी कि 412। ठीक है, तो 412 में क्या करना है दोस्तों में, 25 से भाग। तो देखो 25 से कम 25 बचा कितना पास आपके पास 162 हो गए, 25 छिक्के 150। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 12। तो 12 को रखेंगे ऊपर और बट्टे में 25, यानी कि दोस्तों उस संख्या में जो है कितने की कमी होगी, 16 सही 12/25% की कमी होगी, जो कि क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। यानी कि दोस्तों आपका देखो मूलधन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको देखो एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको जो ब्याज दिया है वो 8 महीने पर दिया है, ना तो 6 महीने पर ना साल पर। तो आपको मूलधन दे रखा है देखो 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो जो रेट दिया है दोस्तों आपको 15%, ये 15% दोस्तों आपको वार्षिक के रूप में दिया है, यानी कि 12 महीने के लिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 8 महीने के लिए हमारा कितना होगा। तो इंटू करेंगे 8 से गुना। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से भाग दिया मैंने इसमें तो कितनी बार कटा 5 बार, तो 5 दूनी 10। यानी कि दोस्तों जो आपका रेट 15% दे रखा था वो 8 माह के लिए कितने परसेंट का हिसाब बनेगा 10% की दर से। ठीक है, और जो आपका समय है दोस्तों वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपके पास 2 वर्ष। तो देखो 2 वर्ष क्या है आपके 12 महीने के लिए। तो देखो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में कितने होंगे 12 दूनी 24 महीने। ठीक है, तो ये इस पर कम है किससे देना है 8 माह पर, तो भाग करेंगे 8 से। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से हमारा 2 कट गया। तो ब्याज हमें कितनी बार देना होगा दोस्तों, 2 वर्ष में 3 बार ब्याज देना होगा 2% की दर से। ठीक है, तो देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे रेशियो मेथड से। तो देखो एक तरफ लिखोगे आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, एक तरफ लिखोगे अमाउंट। तो देखो 10% का दोस्तों बट्टा मान कितना होता है 1/10। ठीक है, वो कितना होता है 1/10। तो देखो नीचे वाली संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है हमारे मूलधन, और ऊपर वाली संख्या होती है हमारी ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना हमारा 10। ठीक है, अनुपात ब्याज कितना 1। जब दोस्तों ब्याज में हम मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है अमाउंट। तो 10 और 1 कितना होगा 11 अमाउंट होगा, यानी कि मिश्र धन। अब जितने वर्ष के लिए है दोस्तों, यानी कि जितनी बार आपको ब्याज देना है उतना आप क्या करोगे खाते में लिखोगे या फिर गुना करोगे। तो देखो इस 3 बार देना है तो मैंने कर दिया इसका क्यूब। ठीक है, तो इसका भी क्यूब करा। तो देखो क्या हुआ आपका 10 का क्यूब होता है दोस्तों कितना, ये होता है हमारा 1000। ठीक है, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद में करना क्या है, जो आपको 1,25,000 दे रखा है वो है आपका 1000 यूनिट का मान, और 1331 का आपका मिश्र धन। तो आपको निकालना है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज के लिए क्या करोगे आप 1331 में से 1000 को घटाओगे तो आपका ब्याज कितना आएगा 331 यूनिट। यानी कि आपको दोस्तों आपको जो है 1000 यूनिट का मान दे रखा है 1,25,000 रुपये, 1000 यूनिट का मान दे रखा है, और आपको निकालना 331 यूनिट का। तो 331 से गुना, तो देखो 1 से गुना क्या बने 3 जीरो समय 3 जीरो कट गई। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है 125 का गुना 331 में। तो देखो मैं यहाँ पर आपको गुना करके दिखाता हूँ, 331 गुना 125। ठीक है, तो देखो 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 1 एकम 1, 1 तिये 3, 331, 5 5 में 2 ऐड किया 7, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है,
6 और 1 7 और 3 10 और एक 6 और 3 9 और 1 10 और एक कितने हो गए 11। ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ कितना होगा 3 और 1 4, यानी कि 41,375 जो होगा दोस्तों वो आपका ब्याज होगा, जो कि दोस्तों क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई क्या होगी। यानी कि दोस्तों एक गोला है जिसकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उससे क्या बनाया जाता है, एक तार बनाया जाता है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि तार की जो हमारी शेप होती है वो सिलेंडर का आकार की होती है, यानी कि किसके आकार की, बेलन के आधार की। तो आपको सिंपली करना क्या है कि एक तरफ आप गोले का आयतन लिखोगे, गोले का आयतन, ठीक है, और एक तरफ आप लिखोगे बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो देखो लिखते हैं तो क्या आता है, गोले का आयतन होता है दोस्तों आपके पास कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे हम बेलन का आयतन, वो कितना होता है पाई इंटू, इसकी रेडियस को लिखता हूँ मैं स्मॉल आर से, आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो पाई से हमारा पाई खत्म। ठीक है, तो यहाँ का बचा आपका 4/3, और दोस्तों गोले की त्रिज्या दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, तो देखो 6 से मैंने गुना किया, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, बराबर आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 0.4 सेंटीमीटर, और लंबाई आपसे पूछा है यानी कि हाइट। ठीक है, हाइट हो या लंबाई बात एक ही है। ठीक है, तो देखो वो कितनी रखी है, इसकी रेडियस 0.4 इंटू 0.4 इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया बट्टे में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया बट्टे में 10, तो देखो यहाँ से भाग दिया मैंने 4 का, तो ये कटा 4। ठीक है, उसी प्रकार देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन सभी का गुना हम यहाँ करते हैं। ठीक है, और देखो 3 का भाग दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 धाम कितने हो गए 100, और बट्टे में लाएंगे 4 को। ठीक है, तो हाइट, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तीय कितने हो गए 6, तो 3 का गुना 6 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18। लेकिन दोस्तों ये जो आया है आपका, ये आया है 1800 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन वो दिया है मीटर में। तो 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होती हैं, तो हमारे देखो मीटर में कितने निकलेगी जो लंबाई है, तो 100 से इसमें भाग करेंगे, तो देखो 0 से 0 खत्म, यानी कि दोस्तों तार की जो लंबाई होगी वो 18 मीटर होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं 10,373 प्लस 24,871 का योग निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है, पहले इनको जोड़ना है, 10,373 को किस में जोड़ना है, 24,871 में। ठीक है, तो इसे जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 और 1 4, 7 और 7 14 का 4, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, ठीक है, 2 और 1 3। यानी कि दोस्तों आपको करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं कि ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है, सीधी सी बात है। लेकिन देखो जब भी आपको 3 का डिविजिबल देखना हो, यानी कि अगर 3 से विभाज्य तब होगी जब इन संख्याओं का योग 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 से विभाजित होगा। तो देखो मैं 3 से क्या करता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखो 3 और 5 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। यानी कि दोस्तों 18 आपके 3 के मल्टीपल में आता है, तो देखो 3 छिक्के 18। तो ये संख्या आपकी 2 से भी डिविजिबल है और देखो 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या दो दोस्तों आपकी 6 से डिवाइजिबल होगी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 700 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल की गणना करें। यानी कि दोस्तों आपको सी की चाल निकालने की, सी की चाल कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, देखो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए। जब दोस्तों 1200 मीटर की दौड़ है उसमें क्या कर रहा है कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब है कि ए जो है पूरी दूरी को तय करता है, लेकिन बी क्या करता है 100 मीटर से हार रहा है, यानी कि 100 मीटर कम चल रहा है।
तो कितना चल रहा होगा 1100 मीटर। ठीक है, अगले स्टेप में बोला है कि बी जो है 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हराता है। यानी कि बी अगर 600 मीटर टोटल चल रहा है तो सी कितना चल रहा होगा 100 मीटर कम, कितना 500, 600 से 100 मीटर कम 500। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इनका लेना आपको अनुपात। ठीक है, तो देखो अनुपात के लिए क्या करेंगे, जो खाली जगह है उससे पीछे वाली संख्या से क्या करते हैं, भरते हैं। तो देखो यहाँ खाली है तो यहाँ भरेंगे हम 1100 से, यहाँ की ये खाली है तो इसे भरेंगे हम 600 से। अब दोस्तों जो संख्या इन सभी में कॉमन है उसे क्या करते हैं, हम काट देंगे। तो देखो ऊपरली जो लाइन है उसमें 2 जीरो कॉमन है, तो 2 जीरो तीनों में से कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाग के द्वारा। उसी प्रकार देखो 2 जीरो हमारी 2 जीरो ये खत्म। तो देखो हमारा सीधा सा क्या आएगा, 12 छिंग 72। ठीक है, अनुपात, और ये क्या हमारा 11 छिक्की 66। ठीक है, और 11 पंजे 55। अब दोस्तों सबसे आपकी इम्पोर्टेंट बात आपके यहाँ पर क्या है कि जब भी आपकी समय जो है समान हो, तो जब जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी डिस्टेंस के समान। तो देखो आपका जो ये निकल कर आया, ये आपका डिस्टेंस या स्पीड दोनों का रेशियो होगा। ये क्या आपका डिस्टेंस या रेशियो का स्पीड। लेकिन यहीं से आप अगर देखो, अब आप पीछे आगे जो है ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा है कि इसमें कहा है कि ए 700 मीटर 20 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड में हराता है। तो अगर हम ए और सी दोनों का ही सिर्फ लें तो देखो ए अनुपात सी, तो इनकी स्पीड का मैं रेशियो लेता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड कहाँ दोनों सेम है। जब हमारा टाइम सेम होता है तो हमारी डिस्टेंस स्पीड का काम करती है, और स्पीड किसका, डिस्टेंस का रेशियो में। तो देखो ए का कितना 72, और बी का सी का कितना 55। तो ये है दोस्तों आपका स्पीड का रेशियो। लेकिन यही मैं अगर टाइम का रेशियो निकालूं तो क्या करूंगा, मैं इस रेशियो को उल्टा कर दूंगा, 55 को कर दूंगा ए की तरफ और 72 को कर दूंगा सी की तरफ। अब दोस्तों इससे यहाँ पर क्या निकालोगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना है। तो देखो 12 में से 5 घटाया 7, ठीक है, और 6 में से 5 घटाया 1। इस 17 यूनिट का मान दोस्तों आपको दे रखा है 30 सेकेंड। देखो ध्यान से पढ़िए, इसमें दे रखा है कि ए 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की चाल क्या है। तो इस 17 यूनिट का मान दोस्तों आपको दे रखा 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड। अब देखो आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो देखो क्या होगा, 30/17 सेकंड। ठीक है, अब दोस्तों आपको जिसका भी स्पीड या टाइम निकालना है तो आप सिंपली देखो करोगे क्या। देखो मुझसे पूछा है कि सी की चाल क्या होगी। तो देखो सी की चाल के लिए मैं क्या करूँगा, इसका समय निकालूंगा कि सी ने कितने समय लगाया। तो देखो सी के लिए मैं क्या करूँगा, टाइम ऑफ सी बराबर 30/17 इंटू करूँगा मैं 72 से गुना। ठीक है, तो ये क्या होगा कि उसने जो है टाइम लिया होगा दोस्तों, वो 30/17 इंटू 72 का लिया होगा। तो हमें देखो स्पीड निकालनी है किसकी, स्पीड ऑफ सी। तो देखो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, वो करेंगे हम टोटल डिस्टेंस कितनी है 720 मीटर। ठीक है, 720 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है 30/17 इंटू 72। तो देखो 30 इंटू 72, 17 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 17 का गुना करेंगे ऊपर। ठीक है, तो देखो 72 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार कटा 10 बार, और 10 का भाग मैंने 30 में दिया तो कितनी बार कटा 3 बार। ठीक है, तो देखो 17/3 क्या होगी दोस्तों, सी की चाल होगी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैंने इसे समझाने की आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 16% की छूट देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों मैंने जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं, हर एक मॉक टेस्ट में जो है आपका इस क्वेश्चन पर आधारित आपका क्वेश्चन आती है जो फॉर्मूला है। तो देखो सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है दोस्तों, विशेषकर याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आधारित आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आपको दे रखा है कि एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दिया है और मार्केट प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस मैंने यूँ ही रखा MP बटे में कॉस्ट प्राइस रखा आपको 12,000 बराबर प्रॉफिट कितने का प्राप्त करना चाहता है, दुकानदार 12% का लाभ। तो कितना होगा, 100 में 12 ऐड करेंगे तो 112। ठीक है, और कितने की छूट देना चाहता है, 16% की छूट देने के बाद, तो 100 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है,
हो गया इतना। अब देखो इसे क्या करना है दोस्तों, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 4 से मैंने भाग दिया इसमें, तो ये कटा 21 बार और 4 का भाग ऊपर दिया, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 8 32, ठीक है। तो देखो इसे और सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 7 3 के 21, 7 चौके 28। अब देखो 3 का भाग देता हूँ मैं इसमें, तो 3 चौके 12, यानी कि 4000 वर्ग कटा। अब देखो मार्केट प्राइस आपका सीधा निकल कर आ चुका है, 4000 का गुना आप 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16000, यानी कि उस व्यक्ति को अपना जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 16000 रुपये करना होगा, तब जाके उसे 16% का डिस्काउंट देने के बाद 12% का लाभ होगा, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं ए बी सी डी और ई एफ में से पहली 5 संख्याएं, जैसे कि देखो 6 संख्याएं दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये 6 संख्याएं हैं। तो इसमें बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत, यानी कि इनका औसत कितना होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के ई, इनका जो औसत है, औसत का मतलब है कि टोटल संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर, यानी कि टोटल संख्या, ठीक है। तो देखो बटे में कितने हो गए 5। अब देखो इसके बारे में क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत अंतिम 5, जो अंतिम 5 हैं, यानी कि बी से एफ तक, इनका औसत से 26 अधिक है, ठीक है, कितना 26 अधिक। तो क्या करेंगे, देखो हम रखेंगे यहाँ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो इनके औसत से यानी कि बटे में 5 कितना अधिक है, 26 अधिक है। तो क्या करेंगे, देखो हम प्लस के 26, ठीक है, प्लस 26 कर देते, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ में प्लस के 26, तो 26 क्या है, अधिक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए और एफ के बीच का अंतर, यानी कि ए माइनस एफ बराबर क्या होगा। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इस पक्ष को आप इधर लेके आएंगे, तो देखो क्या होगा, देखो होगा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, बटे में 5 माइनस, इस पद को मैंने इधर लाया तो किसका होगा, माइनस का, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बटे में 5 बराबर कितना आपका 26। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सीधा सा आपको जोड़ घटा करना है और आपका आंसर सीधा निकल कर आएगा। कैसे, देखो एलसीएम क्या है हमारा, सेम है, तो एलसीएम होगा हमारा 5, ठीक है। अब देखो इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब दोस्तों यहाँ है माइनस का, अंदर के चिन्ह क्या आपके सब प्लस के, तो देखो इस माइनस की गुना जब हम पूरे कोष्टक में करेंगे तो क्या होगा, सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो माइनस का बी माइनस का सी माइनस का डी माइनस का ई और माइनस का एफ, ठीक है, बराबर क्या 26। तो देखो जो माइनस प्लस के होंगी संख्या वो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगी, जो एक सी होंगी। तो देखो बी माइनस का है, बी यहाँ प्लस का है, कट गया, सी प्लस का है और सी यहाँ माइनस का है, कट गया, डी प्लस का और डी माइनस का, कट गया, तो ई प्लस का और ई माइनस का, ठीक है, कट गए। तो देखो आपका यहाँ क्या बचा, ए माइनस एफ बटे में 5 बराबर कितना होगा 26। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि ए और एफ के बीच का अंतर कितना है, वो कितना है। तो देखो इस 5 का गुना आप यहाँ करिए तो ए माइनस एफ का मान कितना होगा, 26 पंजे 130, और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके यही थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।